कुल्हड़ छत पर और गर्मी छूमंतर। गर्मी आ गई है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी आ गई है कि इस बार जबरदस्त गर्मी पड़ने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि सभी ने अपने एसी कूलर का जुगाड़ करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन हम आपको एक ऐसी देसी तरकीब बताने जा रहे हैं जिससे न कूलर की जरूरत पड़ेगी और ना ही एसी की, और 45 से 50 डिग्री की गर्मी भी आपका मकान ऐसे ही झेल जाएगा और मिलेगा आपको बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल घर। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। ये जो तरकीब हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हमारी नहीं है, बल्कि हिसार के आर्किटेक्ट गोकुल गोयल ने इजाद की है, जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। देसी जुगाड़ और तकनीक के मेल की ये तरकीब आप भी अपने घर पर आजमा सकते हैं, जिससे न सिर्फ बिजली की बचत होगी, बल्कि आप प्रकृति के करीब होंगे और प्राकृतिक तरीके से पाएंगे ठंडक और शुद्ध हवा। तो इस तरकीब का इस्तेमाल करने वाले आर्किटेक्ट गोकुल गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं उनके इस नायाब प्रयोग के बारे में। हाय गोकुल, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। Yeah, thank you, Mukta. Hi, मतलब for bringing me up. Yeah. ये जो आपने ये जो नया तरीका इजाद किया है गर्मी से बचने का, मतलब गोकुल, चाय की चुस्की तो लेते हैं, हमने सबको सुना है कुल्हड़ में, लेकिन ये क्या आपके अचानक दिमाग में आइडिया आया और आपने तो पूरी छत बना डाली कुल्हड़ से? नहीं, ये दिस इज मतलब मैं कहूँगा कि एक इन्वेंशन नहीं है ये, जस्ट एक बेसिक 8th क्लास साइंस को थोड़ा सा हमने यूज किया है। तो हम बेसिकली चाहते थे कि हम किसी भी तरीके से अपनी छत को इंसुलेट करें। तो अच्छा। उसके लिए कुछ टेराकोटा टाइल्स आती हैं जिनके बीच में अपर एंड लोअर पोर्शन के बीच में स्पेस होता है, एयर गैप होता है, जिससे इंसुलेशन होती है। सो वो प्रोडक्ट मेरे को जिस समय चाहिए था अपने घर के लिए, वो प्रोडक्ट उस टाइम आउट ऑफ स्टॉक था एंड वो नेक्स्ट इन प्रोडक्शन जो है वो 6-7 महीने बाद होना था उसका। सो आई थॉट कि मतलब मैं इतना टाइम तो नहीं रुक सकता, मेरे को काम तो अभी करना है। सो देन आई थॉट कि टेराकोटा जैसा ऐसा और क्या मटेरियल हो सकता है जिसको हम यूज करें, जो मतलब एयर इंसुलेशन हमें दे किसी तरीके से। सो देन आई थॉट कि यार चलो व्हाई नॉट गो विद कुल्हड़, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है एंड इजीली अवेलेबल भी है, कहीं पे भी मिल जाएगा एंड इसको बस लगाओ, उल्टा करके लगाओ। सो उसके अंदर जो एयर ट्रैप होती है वो एक इंसुलेटर का काम करेगा। सो दिस इज हाउ आई मतलब एग्जीक्यूटेड दिस आइडिया। नहीं, वही मतलब ये तो जुगाड़ और तकनीक दोनों मिला के जो आपने पूरी चीज़ें तैयार की हैं, मतलब मैं वही सोच रही थी कि भई सभी को पता है कि कुल्हड़ ठंडक देता है, गर्मी मतलब गर्मी इससे दूर होती है, लेकिन आपने सिर्फ़ उसका मज़ा नहीं लिया कुल्हड़ का, उससे एक नई चीज़ ही इजाद कर दी है, अगर आप हम देखें तो। राइट, 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 तो सबसे बड़ा राइट। सवाल लेकिन ये है गोकुल कि इतने सारे कुल्हड़ मिलेंगे कैसे? क्योंकि आप ज़रा एक बार बताइए कि आपने जो छत बनाई, कैसे बनाई? एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए समझाइए। ओके, सो फर्स्टली हम ये हमारी पुरानी छत है, रेनोवेशन का हमारा प्रोजेक्ट था ये। तो हमने इसमें जो भी पुराना मटेरियल था, जैसे जनरली क्या होता है कि हम जो कि थोड़ा सा अनप्रोफेशनल भी होता है कि एक तिरपाल बिछाते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं और उसके ऊपर हम टाइल ईंट लगाते हैं। हुँ, हुँ। तो वो जनरली सभी घरों में ऐसा टेरेसिंग किया जाता है। सो हमने उस सारे को निकाला, उसको अच्छे से धोया, सफाई करी एंड उसके ऊपर हमने सबसे पहले तो केमिकल वाटर प्रूफिंग करी। उसके ऊपर हमने प्रोटेक्शन प्लास्टर किया ताकि वाटर प्रूफिंग को कुछ नुकसान ना हो। उस वाटर प्रूफिंग के ये प्रोटेक्शन प्लास्टर के ऊपर हमने ये कुल्हड़ जो हैं वो उल्टे रखे। अब कुल्हड़ आप कह रहे हैं इतने सारे कहाँ मिलेंगे, बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका कि जितने भी शादियां होती है, केटरिंग वाले होते हैं, इनके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये रेगुलरली कुल्हड़ सोर्स करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ ये बनते हैं उनके पास अपने को ही मिल सकते हैं बड़े इजीली, कोई दिक्कत नहीं आती। एंड वो कुल्हड़ रख के उन कुल्हड़ों के बीच में हमने कंक्रीट भरा, आराम आराम से भरा, वरना कुल्हड़ जो है वो उलट सकता था। उसके नीचे कंक्रीट भी नहीं जाना चाहिए, एयर गैप बने रहना चाहिए बेसिकली। तो बहुत ही केयरफुली कंक्रीट को डाला गया। उससे हमने कुल्हड़ों को सभी को पैक कर दिया अप टू
1 इंच, मतलब अगर कुल्हड़ की शेप ये है, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंक्रीट भर के उसको बचा लिया ताकि वो कुल्हड़ टूटे ना। देन वी प्रोवाइडेड, जैसे हम टेक्निकली बात करते हैं, छत का पानी अगर हमें ड्रेनेज तक पहुंचाना है तो एक स्लोप प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हमने वो स्लोप जो है वो सीमेंट से स्लोप बनाया, एंड उसके ऊपर फिर हमने टाइल की टुकड़ियां, पुरानी वेस्ट टाइल की टुकड़ियां जो है तोड़ तोड़ के, एंड उनको हमने उस पर बिछाया पूरी छत पे। एंड उसके जो टुकड़ियों के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को हमने वाटरप्रूफिंग और वाइट सीमेंट का मिक्सचर का घोल बनाया एक तरीके से, और उसको फिर हमने वाइपर से हमने पूरे पे फैला दिया। सो वो करके भी मतलब वो एक दिन सूख गया, सूखने के बाद हमने उसके 15-20 दिन उसके ऊपर पानी खड़ा रखा, सो दैट वो क्योरिंग हो जाए उसकी, वो मजबूत हो जाए, और उससे वाटरप्रूफिंग की टेस्टिंग भी हो गई कि पानी लीक तो नहीं कर रहा कहीं से। वो करके देन भी जस्ट जो वाइट सीमेंट जैसे हमने करा था वो थोड़ा सा अनफिनिश था, तो उसको हमने एक ग्राइंडर से मशीन से सफाई करके, अच्छा। एंड वो एकदम रेडी टू फिनिश छत हमने उसको तैयार की। सो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस वर्कड आउट, तो एंड इट वाज आपने अराउंड 2 मंथ्स, टू हाँ, मंथ्स लॉन्ग प्रोसेस। ये बनाने में आपको 2 महीने लगे। तो यस। जैसे आपने बोला कि टाइल्स लगाते हैं, तो क्या इसमें कुछ खास तरह की टाइल्स लगाते हैं या नॉर्मल टाइल्स ही लगाई जाती हैं? इसमें ग्लेज्ड यानी ग्लॉसी फिनिश की टाइल्स लगनी चाहिए, अच्छा, ताकि जो हीट है वो रिफ्लेक्ट हो सके। मतलब अगर वो कोई भी रफ सरफेस होगा तो वो धूप की गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा, अगर कोई ग्लॉसी होगी तो वो कुछ हद तक जो है, मतलब मैं कहता हूँ 60 to 70% जो गर्मी है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। अच्छा, तो काफी इम्पैक्ट तो उससे भी पड़ता है, और फिर जो, क्योंकि वो टाइल दिन भर धूप के संपर्क में है, उसके ऊपर सुबह 9 बजे से लेकर और शाम के 5-6 बजे तक उस पर गर्मी पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ गर्मी वो नीचे ट्रांसफर करेगा। तो उस गर्मी को हमारे रूम तक आने से रोकने का काम जो है ये कुल्हड़ करते हैं। अच्छा। तो जैसे कि अभी मैं थोड़ा-सा पीछे जा रही हूँ क्योंकि समझने के लिए ये नई तरकीब है तो, कि जैसे आपने बोला कि इतने कुल्हड़ लगाने रहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कुल्हड़ में एक ये भी दिक्कत आती है कि बार-बार वो टूट भी जाता होगा। तो उसको भी बहुत सँभाल के लगाना लगाने पड़ता है। से कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है यस, आपको इस पूरे प्रोसेस में? ये बहुत ही लेबर इंटेंसिव जॉब है। बड़े तो प्यार बहुत प्यार से सँभाल के करना कुल्हड़ों को पड़ता होगा। संभाल के लगाना पड़ता है, एंड चैलेंज ये आता है कि आपको सारे कुल्हड़ मतलब सजाने हैं, और फिर उन कुल्हड़ों के ऊपर चल के जाना है अच्छा। ताकि आप उनके ऊपर कंक्रीट डाल सकें। तो वो जो चलने वाला प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि आपको अपना पैर संभाल के रखना है। चलने से कुल्हड़ टूटता नहीं है, लेकिन वो डिसबैलेंस जरूर हो सकता है, उससे आप जरूर गिर सकते हो। अच्छा। तो यस। गोकुल सिर्फ़ अपने समझने के लिए कि क्या इसमें कुछ शेल्फ लाइफ़ भी होती है कि मतलब आपने कुल्हड़ लगाया है तो भई ये इतने साल तक चलेगा, फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब कुछ इस तरह का भी होता है इसमें? देखिए इस मामले में मेरा कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो नहीं है, अच्छा, बट आई वुड से कि जैसे ये इनकी प्रॉपर्टी, कुल्हड़ों की प्रॉपर्टी इज सेम एज ब्रिक। अच्छा। हाँ, सो जैसे ब्रिक्स हमारी बिल्डिंग की बुनियाद होती हैं और वो काफी समय तक चलती हैं, उसी तरीके से कुल्हड़ भी अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, अनलेस वो टूटे ना। अब वो टूटने का जो काम है वो अगर होना है तो वो विद इन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, उसके बाद कभी भी उसके नहीं बाद होगा। नहीं होगा। हाँ जी। तो क्योंकि आपने ये काम खुद से किया है, करवाया है, तो आपको इसमें क्या-क्या चैलेंजेज़ आए? क्या मुश्किलें आई इस पूरे प्रोसेस में? और उससे भी पहले अगर मैं ये पूछूँ कि क्या आपको लगता है कि ये जो है, ये जो तरकीब है, ये पूरी तरह से कारगर साबित हुई है? मतलब आपको गर्मी से निजात मिली है? देखिए द रिजल्ट इज अमेजिंग, अगर मैं कहूँ, क्योंकि क्या होता है, आपने या किसी भी व्यूअर से आप, मतलब व्यूअर समझते होंगे इस चीज को, कि जो भी अपने घर में रह रहे हैं उनके अगर 2 फ्लोर हैं तो नीचे वाला फ्लोर के कंपैरिजन में ऊपर वाला फ्लोर गर्म होता है। बिल्कुल। तो
वो वाली जो गर्मी है, हमें वो वाली गर्मी डिफरेंस फील नहीं होता। बेसिकली हमारा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है वो बिल्कुल इक्वल है। ये जो इतना डिफरेंस पड़ता है इस कूलर वाले प्रोसेस से। अच्छा। तो मतलब हाँ आपको जी। लग रहा है कि ये जो तरकीब है क्योंकि अगर गोकुल इस तरह की कोई चीज़ हमें मिल जाए तो एसी से अगर हमें छुटकारा मिले तो ये मेरे ख्याल से सभी चाहते हैं कि एसी अगर हमें ना चलाना पड़े तो बहुत ही अच्छा है और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप क्या सोचते हैं? पहले तो ये बताइए कि ये थॉट कहाँ से आया है? तो बहुत ही नायाब तरीका लेकिन आपके दिमाग में ये आइडिया कब और कैसे आया? और क्या इसमें आप अकेले हैं जिसके दिमाग में आया या आप कोई और भी आपके साथ था जिसने ये सोचा? मैम, दिस इज बेसिकली इन आवर कम्युनिटी। हमें ड्यूरिंग एजुकेशन पैसिव टेक्निक्स सिखाई जाती है, पैसिव कूलिंग स्ट्रेटजी सिखाई जाती है, अच्छा, जिससे आप बिना एसी चलाए अपने घर को, अपने बिल्डिंग को कैसे ठंडा रख सकते हैं, कैसे एम्बिएंट टेम्परेचर्स को मेंटेन कर सकते हैं। सो दिस इज इन आवर प्रोफेशनल कोर्सेज एंड सभी लोग इस चीज पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर लोगों की डिमांड नहीं रहती है। मतलब पीपल आर लाइक कि यार बस आप हमें 4 कमरे दे दो और हम एसी चला लेंगे टाइप। सो मतलब मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपने आर्किटेक्ट्स को आप उनकी क्रिएटिव फ्रीडम उनको आप प्रोवाइड करेंगे तो इस तरह वाली चीजें आप ज्यादा से ज्यादा और रेप्लिकेट होती देख पाएंगे। एंड बहुत लोग हैं, बहुत आर्किटेक्ट्स हैं, मेरे से कई सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं, मुझसे कई कई लोग बेटर काम कर रहे हैं। ये तो मैंने तो एक छोटा सा जुगाड़ एक्सपेरिमेंट किया है। लोग इसमें बहुत ज्यादा अपने पीएचडी भी कर रहे हैं एंड उसके अच्छे रिजल्ट्स और भी बेटर रिजल्ट्स जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को दे पा रहे हैं। कुल्हड़ बेसिकली क्या हुआ, इट इज अ डे टू डे लाइफ थिंग जो हर इंसान को पता है, तो वो उसको समझ पा रहा है कि हम बिल्कुल। कुछ इससे कुछ ऐसा डिफरेंट कर पाते हैं, कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि जिन जगहों की बात हम लोग कर रहे हैं, आप यूपी की बात करिए, आप दिल्ली की बात करिए, जहाँ पे आप हैं हिसार में वहाँ पे या इनफैक्ट अब तो हर जगह आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले मुंबई में हीट वेव का अलर्ट था। तो आज की डेट में इस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपको क्या लगता है कि आप इस चीज़ को लेकर आगे भी जाएँगे? आप इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे और भी जगहों पर? मैम, रेप्लिकेट तो हम करवा सकते हैं। हमारा बेसिकली ये रह सकता है कि हम किसी को गाइड कर सकते हैं अपने लेवल पर, कंसल्टेशन दे सकते हैं और मतलब जो भी एग्जीक्यूशन है वो, जो भी एंड यूजर है वो अपने लेवल पर उसको अपने लेबर या अपनी टीम के साथ खुद खड़े होकर करवाना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी आपके प्लान्स नहीं है इसको बढ़ाने के अभी? मतलब आप ये आगे तो जी। इसमें ये मेरा कोई बिजनेस मॉडल नहीं अच्छा, ये है। बिज़नेस मॉडल नहीं है। लेकिन यस। गोकुल क्या ये प्लेन हाँ और जी। कोस्टल रीजन्स दोनों के लिए कारगर साबित होगा? हाँ, यस, दैट वो हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्या होता है, 80% ऑफ द हीट कम्स फ्रॉम द रूफ। सो अगर हमने रूफ को इंसुलेट कर दिया ढंग से, सो यस, इट इज इम्पैक्टफुल। इसमें कॉस्ट क्या आएगा मतलब लागत क्या आएगी पूरी? सो कंपैरेटिव जी। आई गेस कंपैरेटिवली अगर एक कोई रेगुलरली कोई दूसरा सिस्टम यूज करता है उससे ये ट्वाइस एक्सपेंसिव है, अच्छा, कंप्लीट जो सिस्टम है। प्राइस लेकिन अगर हम देखें तो इसमें बचत भी बहुत है। हाँ, लॉन्ग टर्म बचत है। इट इज जैसे सोलर को हम अगर देखें, अपफ्रंट कॉस्ट है लेकिन वो हमें बाद में पे बैक कर देता है। तो सिमिलरली दिस सिस्टम आल्सो पेज अस बैक। लेकिन क्यों आपको लगता है कि इसमें डबल कॉस्ट आएगा मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर जो भी तकनीक बिकॉज है? इट इज अ लेबर इंटेंसिव जॉब। बहुत ही स्लो स्लो काम होता है एंड लोगों की जरूरत ज्यादा पड़ती है। एंड मतलब हम जो दूसरे जो सिस्टम्स हैं वो डिजाइन इस तरीके से किए गए हैं कि काम जल्दी हो सके। और ये जो प्रोसेस है, छोटी सी छत थी हमारी, 600 650 स्क्वायर फुट की छत थी और उसको हमें बनाने में 2 महीने लगे हैं। सो और इट इज कितने अ कॉस्टली कितने अफेयर। लोग लगे थे इस पूरे प्रोसेस में? पूरे प्रोसेस में आई गेस 5 से 6 लोग एवरेज में रोज लगे हैं।
अच्छा। हाँ जी। इसमें ऑब्वियसली वो 15 दिन अगर मैं हटा दूँ जिनमें पानी हमने खड़ा रखा था, उस टाइम पे कोई खर्चा नहीं था, बट हम ये मान के चल सकते हैं कि लगातार 1 महीने के लिए 6 लोगों की रेगुलर प्रेजेंस की ज़रूरत हमें थी। अच्छा। तो आपके हिसाब से यस। बॉटलनेक्स क्या है इसमें? अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीम। और अगर टीम है तो वो काम करना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत ही उनको भी रिजल्ट नहीं दिखता कि हमने इतना काम करा है, इतना नहीं करा है टाइप्स। एंड फिर टीम्स डू नॉट वांट टू वर्क इन अ डिफरेंट थिंग। वो जो काम कर रही हैं उनको वही करना पसंद है, उनसे कुछ और कह के करवाया जाए तो वो उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। अच्छा। So basically, team is majorly the challenge, and executing it rightly with the right processes is the challenge. एंड विद द राइट पर्सन टू, मतलब आपको सही बताने वाला भी तो इंसान चाहिए, जो ये करवा वो तो सके। हम बैठे नहीं, हैं। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी यही सवाल किया था कि अगर मान लीजिए किसी को ऐसी छत बनवानी है, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट करे? So we can help them online through WhatsApp and through video calls and through any mode of communication। आज की डेट में कम्युनिकेशन करना इतना मुश्किल नहीं है। तो हम इस तरीके से कंसल्ट करवा के गाइड कर सकते हैं। एंड एग्जीक्यूशन को मॉनिटर जो है वो मतलब 80% जो है वो एंड यूजर को अपने लेवल पे करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है गोकुल की, जैसे मैं मुंबई की बात कर रही हूँ या इन सब जगहों पे ये करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे फ्लैट सिस्टम है। तो वहाँ पे क्या हम ये कर पाएँगे किसी भी और तरह से? ये इसके लिए तो आपको अपना फ्लैट्स में तो इंडिपेंडेंट मैं इंडिपेंडेंट घर ही चाहिए। राइट राइट। और इसमें मुझे तो जो बिल्डिंग की छत है वही वही काम है, आ सकता है ये जो सिस्टम है। और जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला कि एक छत बनाने के लिए हो सकता है कुल्हड़ की कमी ना पड़े, लेकिन अगर आप इसको बड़े स्केल पे करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है इतने कुल्हड़ की अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, वो भी आपको मिलना चाहिए। वो तो मैम मैनेज हो सकता है। कुल्हड़ रोज बनते हैं क्योंकि जितने भी शादियों में या कुल्हड़ जो भी हम देखते हैं वो वन टाइम यूज होते हैं, उसके बाद वो डस्ट टूट जाते हैं। तो कुल्हड़ की प्रोडक्शन तो रेगुलर है, इट इज नॉट कि मतलब बहुत ज्यादा अपने को दिक्कत आएगी। किसी कुल्हड़ वाले प्रोडक्शन यूनिट को अगर एक स्पेशली ऑर्डर दिया जाए कि यार तुम्हें इतने कुल्हड़ हमारे लिए अलग से बनाने, तो दे वुड बी हैप्पी टू टेक दैट ऑर्डर। तो आगे इसको लेकर आपके कोई प्लान्स? मैम अगेन दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माय वर्क। बेसिकली आई एम एन आर्किटेक्ट एंड हम डिजाइन एंड बिल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हम हमारा ये एक पार्ट हो सकता है किसी एक प्रोजेक्ट का कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कंसल्टेशन कि आप हमारा या पूरा घर बना दें, तो उस केस में हम उनको ये चीज एग्जीक्यूट करके अपनी तरफ से दे सकते हैं। अदरवाइज इट इज जस्ट अ पार्ट, घर नथिंग वाले एल्स। खुश हुए कि नहीं आपने इतना बढ़िया आपने तरकीब निकाल दी? घर मतलब वाले तो पहले पैसे दिन भी से बच बहुत रहे खुश हैं, गर्मी है। नहीं पैसे भी बच रहे हैं, गर्मी से भी निजात मिल गई और एक नायाब तरीका भी निकाल दिया आपने। राइट राइट, या घर वाले तो पहले दिन से बहुत खुश है। चलिए, थैंक यू सो मच गोकुल, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अच्छी चीज़ बताई और आई एम श्योर और भी लोग होंगे जो आपसे अगर कंसल्ट करना चाहेंगे तो आपके न इंस्टा पे भी आपसे बात कर सकते हैं। तो जी। और यू विल बी हैप्पी टू कंसल्ट देम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। या थैंक्स। थैंक यू थैंक यू थैंक्स। थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।